बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और हार्ड टॉक विद निदा नगीन में आपको करते हैं खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत पे बहुत बात कर ली, आज हम बात करेंगे अमेरिका की सियासत पर। अमेरिका की सियासत में क्या मंजरनामा 2020 में रहा है और पाकिस्तान की जमहूरियत को जो कहते रहते थे कि ख़तरे में है और बहुत सारे ममालिक की, तो अमेरिका की जमहूरियत क्या वाकई ख़तरे में थी? और अगर ख़तरे में थी तो क्या दोबारा हो सकती है? और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे? जो बाइडन का इंतखाब हो गया है, जो बाइडन पाकिस्तान के लिए कैसे होंगे, माहिरीन का ये कहना है कि जो बाइडन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाले, ये तो वक्त बताएगा कि बेहतरी किस समय है। बहरहाल, इस सारे मामले को समझने के लिए, इस सारे सियासी मंजरनामे को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड क्या है? जमहूरियत का मंबा, जमहूरी मुल्क, सुपर पावर अमेरिका, जिसकी जमहूरियत की मिसालें दी जाती हैं कि जमहूरियत हो तो ऐसी हो वरना ना ही हो, कि जहाँ पे शख्सियात नहीं पार्टियाँ हुकूमत करती हैं, कि वो किस तरह से कि वहाँ पर सिर्फ दो पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। जो बाइडन का ताल्लुक डेमोक्रेटिक से, सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक रिपब्लिकन से। अब होता क्या है? अब होता ये है कि ये दोनों पार्टियाँ अपने अपने उम्मीदवार खड़ी करती हैं और इनमें से सदर का इंतखाब होता है। सदर अपनी एक कानून के तहत 2 टर्म मुकम्मल कर सकता है। अब अमेरिका की तारीख़ में इस वक्त क्या सबसे मुख्तलिफ हुआ है? अमेरिका की तारीख़ में इस वक्त सबसे मुख्तलिफ ये हुआ है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी एक टर्म मुकम्मल कर सके हैं, यानी वो अपनी 4 साल की मुद्दत तो होती है, लेकिन हर सदर 8 साल हुकूमत करके गया, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी 4 साल की हुकूमत करके गया और वो घर वापस चले गए। तो क्या घर वापस जाने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप आराम से बैठ गए थे? बिल्कुल नहीं बैठे थे। क्या मंजरनामा था? क्या पाकिस्तान की तरह था, किसी और की तरह था? बिल्कुल। हुआ क्या? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ामात लगाए, कहा कि धांधली ज़दा इलेक्शन है, मैं इन इलेक्शंस को नहीं मानता, इस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है। रात, जैसे हम पाकिस्तान में सुनते हैं ना कि रातों रात वोट बदलवा दिए गए, वोट किसी तरफ हो गया। अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि जनाब मैं इस इलेक्शंस को नहीं मान रहा, धांधली ज़दा इलेक्शन है, इस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है, हम लोग जीत रहे थे, हम लोग हार गए हैं। ये बात आपने याद रखनी है। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, ये जमहूरी मुल्क की बात करें। मामला यहाँ पे थम जाता है? नहीं। क्या होता है? मामला यहाँ पे नहीं थमता, मामला आगे बढ़ता है। होता ये है कि सदर मुंतखब जो हुए, जो बाइडन, उनकी तकरीब थी। तकरीब कुछ इस तरह से कि बाकायदा तब डिक्लेयर किया जाना था कि इनकी ये कामयाब हो गए हैं। उस तकरीब में हुआ क्या? अजीब व गरीब मंजर। क्या अजीब व गरीब मंजर? इन आंखों ने देखा अमेरिका की इमारत, कांग्रेस की इमारत, कैपिटल हिल में सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने हमला कर दिया है। हमला कर दिया है अमेरिका में, जमहूरी मुल्क में। जी हाँ, जमहूरी मुल्क में सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल में हमला किया। और उस वक्त किया कि जब जो बाइडन की तकरीब चल रही थी कि बुनियादी तौर पर डिक्लेयर होना था कि वो कामयाब हो गए। इसके बाद मामला यहाँ पे रुक गया? बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मामला कुछ इस तरह से हुआ, एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के मुताबिक ये डिक्लेयर किया गया, 80% लोगों का कहना था कि अमेरिका की जमहूरियत ख़तरे में है। अमेरिका की जमहूरियत, हम इमेजिन कर सकते हैं वो जमहूरी मुल्क जिसकी मिसालें दी जाती हैं, उसकी जमहूरियत ख़तरे में थी। मामला यहाँ पे रुक गया? बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ? मामला यहाँ पे नहीं रुका, मामला थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप तभी सदर थे क्योंकि उनकी एक पॉलिसीज़ होती हैं, उनके कुछ कानून होते हैं कि जनवरी में सदर जो बाइडन ने डिक्लेयर प्रॉपर बनना था सदर। हुआ क्या? अब सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर भी हैं और मामला भी अजीब हो गए हैं, उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी कि अमेरिका के उस वक्त के मौजूदा सदर को बोलने तक की इजाज़त नहीं दी गई। उनका ट्विटर अकाउंट, उनका फेसबुक अकाउंट, इवन कि उनका टिकटॉक अकाउंट तक बैन कर दिया गया। वो सदर जो सबसे ताकतवर तरीन शख्स है, वो इस नोयत से कि सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है अमेरिका। मामला यहाँ पे थम गया? बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अमेरिका की 245 साला तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक सदर के ख़िलाफ़ 2 दफ़ा ऐवान नुमाइंदान में मुआख़ज़े की दरख्वास्त मंजूर हुई है। पहली दफ़ा किस तरह हुई थी वो एक अलग डिबेट है। दूसरी दफ़ा क्यों हुई? दूसरी दफ़ा इसलिए हुई कि अब ये माना गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उनके हामियों को इस नोयत में लेकर आए कि वो हमला करें। अच्छा, मामला तो यहाँ पे हो गए? बिल्कुल नहीं। अब सदर जो बाइडन का बाकायदा इंतखाब हो गया था, बाकायदा उन्होंने सदर बनना था, यानी खल्फ बर्दारी की जो तकरीब होती है वो होनी थी। उस हवाले से बहुत ज़्यादा थ्रेड ज़ाहिर किए गए।
थ्रेट कुछ इस तरह से ज़ाहिर किए गए कि कुछ भी हो सकता है। अमेरिका जमहूरी मुल्क कि जहाँ पर तकरीब कई हवालों से मुख्तलिफ थी, कोरोना का भी फैक्टर था, लेकिन उसके बावजूद 15 से 25 हज़ार एहलकारों को तैनात किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये थ्रेट ज़ाहिर किए जाते हैं कि जो बाइडन की जान को ख़तरा है, तो इसलिए एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। मामला बहरहाल ये सारा सियासी मंजर रहा, हमने आपको बयान किया। और इसके बाद जो बाइडन जो है अमेरिका के सदर बन गए हैं। पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद है जनाब कि अमेरिका के जो सदर हैं पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। कितने बेहतर साबित होंगे ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की। अब पाकिस्तान सबसे अहम बात कि अमेरिका के मुल्क पर क्यों नज़र रखी जाती है। पहला फैक्टर कि वो एक सुपर पावर है। दूसरा फैक्टर कि अमेरिका भी कई हवालों से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अपना किरदार अदा करता रहा है, अपनी दखलंदाजी करता रहा, ना सिर्फ पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक में एक ये भी फैक्टर है। अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, माहिरीन का क्या कहना है? माहिरीन का कहना है कि जो बाइडन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि जो बाइडन पर्सनली मुसलमानों के लिए बहुत नर्म गोशा रखते हैं और पाकिस्तान के हक़ में बहुत बेहतरी होगी। खैर ये हालात बताएंगे किस तरह बेहतरी जाएगी। मेरी पर्सनल राय है कि जो अमेरिका में सियासी मंजरनामा, जो मेरी ये पर्सनल राय है कि अमेरिका का जो सदर होता है उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। वो अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करता है, उन्हीं पॉलिसीज़ को लेकर चलता है क्योंकि अमेरिका की वो पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन सदर जो बाइडन इन हवालों से कई मुख्तलिफ भी नज़र आ रहे हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पर उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आप मुझे ईमेल करें, आप मुझे बताएं कि हम प्लान बनाते हैं, हम मसाइल को हल करेंगे। इस हवाले से माहिरीन को लग रहा है कि ताल्लुकात बेहतर होंगे। और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नौयत के होते थे पहले और अब किस नौयत के होंगे, इस पर थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी पुराने हैं लेकिन उस नौयत के नहीं रहे। अमेरिका की पॉलिसीज़ पर पाकिस्तान को कई हवालों से इख्तलाफ रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका के जो सदर रहे हैं, सदर जो बाइडन, सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर ओबामा, ये दो जो सदर थे, सदर ओबामा और सदर डोनाल्ड ट्रंप, अब ये पाकिस्तान पर तनकीद करते रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान का साथ देता रहा है। कब तनकीद करते रहे हैं? अफ़गान अमन मुआहदे से। ये अहम पॉइंट है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक अहम फैक्टर अफ़गान अमन मुआहदा है। इस मुआहदे को इसलिए अहम फैक्टर समझा जा रहा है क्योंकि इस मुआहदे की बना पर पाकिस्तान की एक अपनी रेपुटेशन बिल्ट हो रही है। क्योंकि माहिरीन का कहना है कि जो बाइडन अफ़गानिस्तान में जंग के ख़ात्मे के हक़ में है और इस ख़ात्मे के लिए उसको बहुत सारी जहाँ चीज़ों की ज़रूरत होगी वहाँ पाकिस्तान का साथ भी लाजिम होगा। क्योंकि पाकिस्तान ही ऐसी वाहिद कंट्री है, एक तो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ साथ हम अपनी मदद के ज़रिए अफ़गान में अमन भी ला सकते हैं और अपनी मदद के ज़रिए अमेरिका के मसाइल को हल भी कर सकते हैं। तो ये माहिरीन का कहना है कि अफ़गान अमन फैक्टर एक अहम मामला होगा। अगर इसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर दे तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कई हद तक बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल तिजारत के ज़रिए ताल्लुकात को बेहतर और बनाया जा सकता है। अब मुझे भी पर्सनली उम्मीद है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक मोड़ पर ज़रूर जाने वाले हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किसी बेहतरी मोड़ पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो बाइडन की पॉलिसीज़ कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान को लेकर वो सीरियस नज़र आ रहे हैं। अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा, पाकिस्तान की अपनी एक रेपुटेशन बन गई है क्योंकि अफ़गान अमन मुआहदे के नतीजे में ये सारा मामला है। हमने ये कोशिश की है
कि आपके सामने ये सारा मामला रखें, एक आम आदमी को समझ आ सके कि वाकई हम अमेरिका की ताल्लुकात को क्यों हम समझते हैं। जब अमेरिका में इलेक्शन होते हैं हम क्यों हर टीवी कवरेज में अमेरिका के इलेक्शंस की बातें हो रही होती हैं। तो इस मामले को समझाने के लिए हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, ज़िंदगी रही, सेहत रही, होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।